बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों भाइयों का मैं यहाँ पे यानी जितने भी दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो हम इनके गम में और इनके जो नुकसान हुआ है इसमें बराबर के शरीक हैं और हम चाहते हैं कि हम इनका जो अजाला तो कम से कम हम नहीं कर सकते, लेकिन ये हो सकता है इनके साथ यकजहती करके इनका दुख दर्द हम बांट सकते हैं। आज हम इस मकसद के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हम आएँ, जितने भी हमारे गरीब भाई हैं, इन किसी ने कर्जा लिया हुआ है, किसी ने अपनी ज़मीन बेच के, किसी ने गाड़ी बेच के यहाँ पे छोटा जो कारोबार शुरू किया था, आज वो जो नुकसान हुआ है, ये नुकसान हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि इनके लिए एक स्पेशल फ़ंड मुकर्रर किया जाए, क्योंकि अक्सर जितने भी सानहात होते हैं उसके लिए हुकूमत की तरफ से स्पेशल फ़ंड आता है। तो इनका तखमीना लगाकर या ऐसे ही बाज़ाब्ता तौर पर ऐसा कोई ऐलान किया जाए हुकूमत की तरफ से। यहाँ पे मैं समझता हूँ अगर हमारे जितने भी यानी इंतज़ामिया हैं वो अगर एक भरपूर तरीके से एक दरख्वास्त लिखे, जो MPA साहब हैं वो दरख्वास्त लिखे, MNA हैं वो दरख्वास्त लिखे, DC साहब दरख्वास्त लिखे और बाकी जितनी भी इंतज़ामिया हैं वो दरख्वास्त लिखे जनाब उस्मान बुज़दार साहब जो वज़ीर आला हैं कि यहाँ पे जो गरीब लोग जिनका कारोबार जल गया, वैसे भी कारोबार के हालात ख़राब थे, अभी ये बिल्कुल इनका कारोबार ख़त्म हो गया है, तो उसके लिए इनको कोई स्पेशल फ़ंड दिया जाए साने की मद में। ये हमारे भाई हैं, अगर इनका ये कारोबार ख़त्म हो गया तो ये क्या करेंगे, तो इनके घर के चूल्हे कैसे जलेंगे। तो मैं आज इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि सबसे पहले तो मैं इनके साथ इज़हार यकजहती करूँ और मेरे तक इंशाअल्लाह जितना हो सकेगा मैं खुद भी इंशाअल्लाह इनका कोई फ़ंड अगर इन्होंने इकट्ठा करना है तो उसमें हिस्सा भी डालूंगा और हमारे और भाई हैं उनसे भी कहूँगा, जो कारोबारी भाई हैं हमारे, उनसे भी कहूँगा कि इनकी मदद करें। लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है वो हुकूमत वक्त पर बनती है। यहाँ पे जितने भी मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको चाहिए कि स्पेशली तौर पर दरख्वास्त लिखें। सिर्फ बातों से या अपनी सियासत चमकाने से कोई बात नहीं बनती, मेन कोई अमली किरदार अदा करें, इन गरीबों की मदद करें। तो जितने भी हमारे दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हैं वो आज सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए कि इनकी जो नुकसान हो इसका कोई अजाला हम कर सकें। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर जी, मैं यही कहूँगा कि देखें आपके सामने ये जो नुकसान है वो नज़र आ रहा है। बेचारे गरीब लोग थे, अपनी मजदूरी के लिए यहाँ पे रोज़ ये अपना ठैया लगाते थे और ये तो बस अल्लाह ताला की तरफ से कोई नाकानी से मामला आ गया है। तो हम इनके साथ अपनी यकजहती के लिए आज तशरीफ़ लाए हैं, हाजी साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। तो इस सिलसिले में मैं तो यही कहूँगा कि हाजी साहब ने जो बातें की हैं वाकई यहाँ पे अक्सर हम देख रहे हैं कि कुछ लोग तो आते हैं बातें करके चले जा रहे हैं, लेकिन जब तक इसमें अमली कार्रवाई हमें नज़र नहीं आएगी तो हमें दुख होगा कि जब इतना बड़ा नुकसान और साना ये हो चुका है तो इसकी बेचारों इन गरीब लोगों की लिए कुछ मदद होनी चाहिए। और ख़ास कर गवर्नमेंट का ये जिस तरह हाजी साहब ने भी फरमा दिया है कि उनका ज़्यादा हक बनता है। बाकी मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने तहसील हजरों के जितने भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं हमारे समाजी सियासी वर्कर, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इनका दुख दर्द जो है वो बांटा है और वो उन्होंने अपनी तरफ से ये इजहार भी किया कि हम अपनी तौर पे इनकी अमली तौर पर भी कोई खिदमत करेंगे। तो हम तो हाज़िर हैं। हाजी साहब ने भी कह दिया है इंशाअल्लाह वो भी मामला बना। ऐसी साहब की अगर कोई ये कमेटी का जो जिक्र हो रहा है, इस कमेटी में चंद अफराद का काम होना जरूरी नहीं है, इसमें सबको शामिल किया जाए। अपनी मान मर्जी की अगर ये आदमी रखेंगे तो हम अपने आप के तहत इंशाल्लाह इनकी मदद करेंगे। आप तासु पुख्ताने है का ना जी, उर्दू में बात करें। अच्छा, आप चूँकि पठान हो, मैं आपसे भी चूँकि सूबाई कौमी असम्बली का जो स्पीकर हैं असद कैसे साहब सवाबी से उसका ताल्लुक है, पठान है, उससे आप क्या मुतालबा करना चाहिए कि इस बारे में हुसूसी नोटिस लिया जाए या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा तो अब पहला आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप हम गरीबों के पास मुख्तार खान और अजी साहब और पयास साहब ये सब हमारे पास आ गया। पहला भी लोग आए हैं लेकिन सबका हमने शुक्रगुजारी की है। आपका भी शुक्रगुजार है, अल्लाह आपको जज़ाई खैर दे। हमारा तो आप लोग मदद ना करें, अल्लाह तो करेगा, ये अल्लाह ही करता है, लेकिन हमारा और कोई असरा नहीं है क्योंकि ये आबादी भी हमारा ख़त्म हो गया, हर दुकान का आबादी भी ख़त्म हो गया, हर दुकान में
किसी का 10 लाख हो, किसी का 20 लाख हो, किसी का 30 लाख, इस तरह माल भी ख़त्म हो गया। तो सब के सर से हमारा स्पीकर, जनाब स्पीकर साहब से हमारा दरख्वास्त है कि वो हमारा इस बारे में हमारा मदद करे। और हमारा जो है ना और कोई असर नहीं है, क्योंकि हम किराए के मकान में रहते हैं, हमारा और असर कोई नहीं है। इस दुकान के लिए हमारा बीमार भी पड़ा है, इससे मांगता है, हमारा बुजुर्ग भी मांगता है, हमारा बच्ची भी मांगता है, हमारा जो है ना सब लोग इसका इंतज़ार करते हैं। कितना घरानों का बेड़ा बर्बाद हो गया, लॉकडाउन आ गया, हमारा कोई मदद नहीं हुआ, हमने न मांगा है। यकीन करो हम खुद अपने लिए इतना नहीं था, लेकिन अभी हम अपने लिए भी करते कि भाई हमारा खुदा के लिए सबका मदद करो, अकेला इस हमारा कारोबार से तकरीबन ये जो लोग हैं काफी, इनकी तादाद तो काफी ज्यादा है, तकरीबन कितना तादाद इन लोगों की होगी? इन लोगों के हर दुकान में 3-3 और 4-4 शरीकवाल है। तो तकरीबन दुकानें 30 है या 29 है, इस तरह है। लेकिन इसमें जो है ना 3-3 और 4-4 आदमियों का खानदान पालता था। 100-150 खानदान का, 100-150 से भी ज्यादा है। तकरीबन 300-400 रुपये 300-400 खानदान का रोजी बंद हो गई है। इधर बेचारे किरायों के मकानों में रहते हैं, बिल भी आती है, शार्ट आती है, और जो है ना हमारा कोई और वस नहीं है। हम तो खुद बीमार आदमी है, देखो इससे हमारा दवाई भी है, इससे हमारा सब कुछ है। लेकिन अभी हम इन लोगों का जो आंखें देखते हैं, इसका अंसो देखते हैं, तो यकीन करो हमारा दिल दर्द करता है, और वाकई के दर्द की बात है। मैं सियासत वालों को भी ये कहता हूँ, ये जो MPI में ना जहांगीर खानजादा साहब हमारे पास आया, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ, और सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। चंग्रेज खान भी आया था हमारा साथ, धरना भी दिए, 12 बजे तक इधर बैठा था, फिर डेसी के पास चला गया, और डेसी और एसी ने भी हमारा बहुत इज्जत किया, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर। मलक अमीन असलम साहब जो है इस एरिया से मतलब वो हैं मुशीर है जी, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में कहते हैं कि मलक अमीन असलम पर तो हमने ईमान लाया था, हमने ऊँट भी दिया था, लेकिन ज़बरदस्ती उससे ऊँट छीना है पहला वक्त में। अभी जो है ना मलिक असलम पर हमने यकीन ईमान लाया था, उसके जलसों में, उसके धरनों में, उसके सब के साथ उसके साथ हम बैठते। लेकिन मलिक अमीन असलम जब वजीरी हो गया ना, तो वो कभी मेरे पास नहीं आया। खान साहब से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसा लोगों का इंक्वायरी करो, इन लोगों को छुट्टी दे दो, जो तुम्हारा सही काम नहीं करते, वो मलक अमीन असलम है जो भी है, उनको रुस्खत दे दो, वो अपने साथ न रखो। खान साहब आप हमारे लिए ऐसा है कि हम तुम्हारे लिए आपने सब कुछ हमने कुर्बान किया, लेकिन खुदा के लिए हम इन लोगों से खफा है जो हमारे गरीबी में शरीक नहीं हुआ। इधर औरतें, मर्द, पंजाबी, पठान हमारे साथ रोता है, सब अजरों के चच के इलाका चच के सब पठान और पंजाबी हमारा साथ रोता है। ये इन लोगों के दुख की वजह से हम इधर थोड़ा खुशी हमको मिलता है कि चलो ये लोग तो हमारे साथ है। लेकिन असल बात ये है कि हम उन लोगों से खफा होगा जो हमारे पास आएगा नहीं और हमारे साथ ताउन नहीं करेगा, तो ये कुला बात है जनाब स्पीकर साहब के, मैं हम उससे खफा होगा। आपसे सवाल, यहाँ पर आए और इंतजारी यज्ञ किया, तो कोई क्या अपने ग्रुप की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से या अपनी जाती तौर पर कोई इनके लिए इमदाद का ऐलान भी करेंगे आप? जी इंशाल्लाह बिल्कुल। मैंने सुना है कि एसी साहब कोई कमेटी उन्होंने बना दी है, तो उस सिलसिले में वो फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसमें भरपूर हिस्सा डालूंगा। और उसके अलावा मैं तमाम जितने भी ताजर हजरात हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जितने भी दुकानदार हैं वो भी अपनी तरफ से मदद करें, और यहाँ पे जितने भी मुखय्यर हजरात हैं जो मुख्तलिफ देहातों में रहते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो भी इनकी मदद करें। हम इंशाल्लाह इनका जो दुख है, दर्द है, इसको हम कम कर सकते हैं अगर हम इसकी मदद करें। तो मेरी तरफ से और इंशाल्लाह अपनी यानी जो तंजीम है, हमारा ग्रुप है, उसकी तरफ से हम इंशाल्लाह हाजी साहब के साथ बैठकर भरपूर इंशाल्लाह ताउन करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। इसरार भाई आप भी बात करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मार्केट का मैं यहाँ पे सदर हूँ, इन मार्केट का मैं सरबराह हूँ। 1995 से मैंने इस मार्केट को बनाए
اور 1995 سے الحمدللہ یہاں پہ صرف ہمارے اپنے عوام نہیں کہتے تھے، ہمارے باجوڑ کے لوگ، الحمدللہ اس سال پہ اسی مارکیٹ سے چھچ کے لوگوں کو میں نے 3 شادی کروائے اپنی دکان سے. اس میں سارے لوگ گواہ ہیں. اس میں علماء کی شادی بھی میں نے کروائی، اس میں بھی شریک تھا. یہاں پہ خالی ہمارے جھولا نہیں جلتا تھا، یہاں پہ چھچ کے لوگوں کے بھی جھولا جلتا تھا. یہاں پہ رات کو کسی کے ساتھ اگر واقعہ بھی پیش آتا تھا تو ہمارے دروازے پر آتا تھا، ہم اس کو 40-50 ہزار روپے دے دیتا. اس پر پوری چھچ کے لوگ ہمارے گواہ ہیں. اس پر ہمارے یہاں پہ صرف یہاں پہ بلدیہ کے جتنے لوگ ہیں اس پر بھی سارے بلدیہ والے گواہ ہیں، جتنے صفائی والے ہیں. اس کے لیے ہر سردی پر ہم بوٹ بھی خریدتا تھا اور اس کے لیے جرابے بھی ہم خریدتا تھا اور اس کو ہم چائے بھی پلا دیتا روز سردی کے اندر ہی. اور آج تک ہم اس کے ساتھ تعاون کر رہا تھا. اس پر خالی ہمارے گاؤں کے لوگ باجوڑ کی جھولا نہیں جلتا تھا. یہاں پہ 300-400 آدمی غریب، جتنا غریب طبقہ تھا ازرو چھچ کے لوگ، وہ ہمارے ساتھ اس دکان سے اس کا جھولا بھی جلتا تھا. آج اس کا جھولا بھی بجھ گئی. ان لوگوں کو آج پتہ چل گیا ہمارے ساتھ وہ اس غم پر وہ لوگ شریک ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ اس کا جھولا بھی آج بھی ہمارے جیب میں اتنا ہے جو اس کا جھولا آج بھی چل رہے ہیں جب تک ہماری. لیکن ابھی ہماری طرف یہ جو حالات آ گئی یہ اللہ کی طرف سے آتے. اور مسلمان وہ مسلمان ہے جو آپس میں بھائی کے اوپر دکھ اور درد آ جائے اور اس کے ساتھ وہ شریک ہو. ہم اس سب کے چھچ کے لوگوں کا ہم بہت شکریہ ہے. چھچ کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں. یہاں پہ ہمارے 30 سال ہو گئے. 30 سال میں چھچ کے لوگوں سے ہمارے ساتھ کوئی اس کا ہم کو پریشانی نہیں پہنچائے. چھچ کے لوگوں کا میں بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ اس غم میں ہمارے ساتھ پورا ان چھچ کے لوگوں نے تعاون کیے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارے ساتھ کرے گا تعاون. اور انشاءاللہ یہ پھر بھی یہ مارکیٹ ایک دن ایسا آئے گا الحمدللہ پھر بھی آباد ہوگا اور پھر بھی انشاءاللہ چھچ کے غریبوں کے ساتھ ہم مدد کرے گا انشاءاللہ. یہ بابا جی نے جو گلے شکوے کیے ہیں مختلف سیاستدانوں سے، تو ان میں ملک امین اسلم صاحب، میجر صاحب، ان کا زیادہ تر انہوں نے گلہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے، کیونکہ وہ وزیر اعظم پاکستان کے بہت قریب ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ وزیر اعظم تک ان کی آواز پہنچائیں اور ان کے لیے ایک خصوصی پیکیج کا اعلان کیا جائے تاکہ یہ جو 200-400 گھرانے ہیں ان کو یعنی پریارٹی بیس پر ایک سہولت ملے اور یہ اپنا کاروبار دوبارہ شروع کریں. بہت شکریہ. بابا آپ کا کیا نام؟